अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, सियासत में हलचल मच चुकी है और सियासत में इस वक्त हलचल मचाने वाले बंदे का नाम है इमरान खान। इमरान खान, जिसके बारे में शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद उतना खतरनाक साबित नहीं होगा। बातें हैं इसकी, देखिए महंगाई इतनी हो गई है, लोग क्यों निकलेंगे, इमरान खान का साथ क्यों देंगे लोग। शायद लोगों के सामने इमरान खान एक्सपोज हो चुका है क्योंकि इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया, ये वो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, खबर यह है कि इमरान खान ने सीरियसली एक इस तरह से पूरे सियासी निज़ाम को हिलाकर रख दिया है जिसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। दो बातें इमरान खान ने ऐसी की हैं जिसके बाद यकीन कीजिए पूरी हमारी ये जो सियासी मंजरनामा है ना, इसमें आग लगी हुई है। इसके बाद हंगामी राबते हो रही हैं, हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, हंगामी बयानात आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताना है और ये तफसील के साथ आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जनाब हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में जो कहा जाता था ना कि उसको मॉक किया जाता था कि लड़ाई हो गई है, वो सीरियस बात यह है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिसने सदर बनाने की बात की थी, वो गारंटर जो है वो इस वक्त दुबई भाग चुका है और ये बड़ा काम खराब हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल सारी की सारी बिल्कुल जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। जनरल बाजवा ने क्या कहा है, इमरान खान ने कौन सी बातें की हैं, ये जानने से पहले जरा ना ये मामला समझ लीजिएगा कि इनके दरमियान फड्डा बना किस चीज का है। हुजरे वाला हुआ यह है कि दो बंदे इस वक्त सदारत के उम्मीदवार हैं। एक का नाम जनाब आसिफ अली जरदारी है और दूसरे का नाम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो ऑलरेडी पीडीएम को जोड़ के रखने में एक बाइंडिंग फोर्स की हैसियत से काम करते थे। अच्छा, इनके दरमियान ना बहुत सारी बातों के ऊपर बहुत सारे गारंटर्स मौजूद थे जो गारंटी लिए हुए थे। मिसाल लें कि अगर एमक्यूएम का मामला कराची में है तो उसके दरमियान जो है वो गारंटर था मौलाना साहब थे और शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि बात आसिफ जरदारी और एमक्यूएम के दरमियान हो रही थी। तो यहां पर जो गारंटर थे वो मौलाना साहब थे और आसिफ जरदारी साहब थे। ठीक है, इसी तरह से जो मामला नून लीग का पीपल्स पार्टी से तय हो रहा था, यहां पर गारंटर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब थे और मौलाना साहब ने इस बात की गारंटी ली हुई थी कि जो बातें यहां पर होंगी, जो मामला यहां पर तय होंगे, देखिए हम उसके जो है वो उस मुआहदे की, उस मामले की जो है वो पासदारी करेंगे। और मौलाना साहब ने जुबान दी हुई थी कि आपस में जो है वो कोई भी काम खराब नहीं होगा। इसी तरह से जो बाप पार्टी के लोग हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हैं, उनके साथ जो वादे किए थे उसको पाया तकमील पहुंचाने के लिए भी गारंटर्स मौजूद थे। अब फड्डा यहां पे बनता है कि मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान भी कुछ चीजें तय हुई थी और उनके दरमियान एक गारंटर जो था वो एक बिजनेस टैकॉन बताया जाता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और मौलाना साहब ने पहले अपने कुछ तहफुजात से आगाह कर दिया था। मौलाना साहब जो है वो उन्होंने अपनी बातों से आगाह कर दिया था और मौलाना साहब जो हैं वो कुछ चीजें चाहते थे। इसके दरमियान एक गारंटर था और मामला अल्टीमेटली जो है वो मियां साहब के पास भी जाना था। आबिद अंदलीब साहब हमारे दोस्त हैं, इस बारे में बड़ी तफसील से जो है वो उन्होंने भी बयान किया, उन्होंने भी बातें की और आबिद अंदलीब ने भी इस बारे में जो है वो बड़ा अच्छा जो है ना वो इस बारे में ये स्टोरी निकाली है। तो हुआ ये कि जनाब ये पूरा मामला चल रहा था, अब मियां साहब के पास ये मामला जाना था। अब हुआ ये कि जनाब जब पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई तो सदर कौन बने, इसके ऊपर जो है वो लड़ाई हो गई। अब मौलाना साहब भी सदर बनना चाहते हैं और आसिफ जरदारी साहब भी सदर बनना चाहते हैं। पहले बात निकली थी कि आसिफ जरदारी साहब अपनी बहन को सदर बनाना चाहते हैं। अब मसला यह है कि आसिफ जरदारी साहब बताते खुद सदर बनना चाह रहे हैं और जब वो सदर बनना चाह रहे हैं तो फिर मौलाना साहब को क्यों कर इजाजत होगी। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि जनाब ये बंदा है जावेद हुसैन। ये जनाबे वाली जावेद हुसैन सीनियर रिपोर्टर है डॉन का, इसने खबर दी है कि सदारत ना मिलने पर बतौर इत्तेहादी हमायत जारी रखेंगे, JUIFA ने यह कह दिया है। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने अर्ली इलेक्शन की कॉल दे दी। अर्ली इलेक्शन, इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि जनाब ठीक है हम आपके साथ रहेंगे, गवर्नमेंट आपकी नहीं गिराएंगे, लेकिन आप अर्ली इलेक्शन करवाइए। अब मौलाना साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को, जिस गवर्नमेंट को बनाने में मौलाना साहब ने पूरा किरदार अदा किया। अच्छा, इस बात की हिंट कल मैंने आपको दी थी, मैंने आपको बताया था मेरे प्रोग्राम में सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम जनाब कामरान मुर्तजा साहब थे और उन्होंने भी कहा कि मेरे लीडर की ख्वाहिश ये है और उनका ज़हन ये है कि हम अपोजिशन के अंदर बैठे और अपोजिशन के अंदर जाएं। अब यहां पर ये देखिए कि जनाब इनका गारंटर, जब ये गारंटर के पास गए तो पता चला कि जनाब वो जो बिजनेस टाइकॉन है वो तो जनाब दुबई चले गए हैं और उसके बाद अब बात हो नहीं पा रही है, मामला जो है वो इंतहाई खराब हो चुका है, मामला स्टक हो चुका है। और मौलाना साहब जैसे जो बंदे हैं वो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए कि इस गवर्नमेंट की जो है वो सकत और वो कत क्या रह जाएगी और इनके पास जो है वो कितना टाइम रह जाएगा। पहली नंबर बात यह है। दूसरा झटका जनाबे वाला मिलता है एमक्यूएम की जानिब से और एमक्यूएम ने झटका दे दिया और ठीक ठाक झटका दे दिया। एमक्यूएम ने कैसे झटका दिया जनाब,
एमक्यूएम ने आज एक ये भी जराए से खबर मौसूल हो रही है और अगेन द पर्सन आई मेंशन्ड बिफोर उसने भी ये खबर दी और हमारे भी कुछ जराए कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने एक नया फड्डा डाल लिया है। एमक्यूएम कहती है देखिए बहती गंगा उन्हें जब देखा कि कराची के अंदर माहौल इस तरह का बन गया है और कराची के अंदर मामला इस तरह का बन गया है कि खान ही खान हो रहा है, इमरान खान को हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है, इमरान खान इतने बंदे निकाल रहा है, अब एमक्यूएम की बस की बात नहीं रही इस कराची को संभालना और अगर कोई इसे संभाल सकता है तो वो अल्ताफ हुसैन है। तो एमक्यूएम ने नया फड्डा डाला और कहा जनाब अल्ताफ हुसैन को वापस लेकर आओ। अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ सकता है, अगर मियां नवाज शरीफ ने क्या जनरल बाजवा के बारे में ये सब कुछ नहीं कहा था, तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो फिर अल्ताफ हुसैन ने ऐसा क्या क्या दिया था, आप अल्ताफ हुसैन से भी बात कीजिए और अल्ताफ हुसैन को भी वापस लेके आइए। सो एमक्यूएम को जो एक वाहिद उम्मीद नजर आ रही है वो एक अल्ताफ हुसैन की सूरत में नजर आ रही है और एमक्यूएम ये कहती है, एमक्यूएम ने यहां पर ये बात की है, एमक्यूएम जो बात यहां पर रखना चाह रही है वो ये है कि ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एमक्यूएम ने भी कहा कि जनाब हम बहुत ज्यादा देर वादों पर इंतजार नहीं करेंगे। आज की ताजा तरीन स्टेटमेंट दे रहा हूं, एमक्यूएम ने कहा जी हम बहुत ज्यादा चीजों पर और वादों पर जो है ना वो एतबार नहीं करेंगे, हम पहले भी जो है वो जमहूरियत बचाने के लिए आए थे, हुकूमत बचाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि अगर साजिश साबित होगी तो फिर हम इमरान खान का साथ देंगे, अगर साजिश साबित होगी। इमरान खान ने कहा आप लेटर मत लहराइए, आप साबित कीजिए और वो कहते हैं कि इसके लिए कमीशन बनाया जाए, जुडिशियल कमीशन भी बने और इसके ऊपर तहकीकात हो और अगर साजिश साबित हो जाती है तो फिर हम इमरान खान का साथ देंगे। ये हैं वो लोग जो डूबती हुई कश्ती को माफ कीजिएगा, जो डूबती हुई कश्ती समझकर जिन्होंने कश्ती से छलांग लगाई और सूखी नहर में छलांग लगा दी और अब रगड़े खाने के बाद ये सोच रहे हैं कि हुण करिए की आगे का लाहे अमल जो है वो इन सब जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है। पब्लिक का सेंटीमेंट देखना तो आप हंगू इलेक्शन की देखिए, ये NA-33 में आज हंगू इलेक्शन हुआ और 21,000 अभी तक की इतलात के मुताबिक जब मैंने वीडियो शूट कर रहा हूं तो 21,383 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मिल चुके हैं। JUI पे पूछे और नून लीग को वोट पता कितने मिले हैं? 127। क्लैपिंग होनी चाहिए जनाब, 127 वोट आपने हासिल किए हैं और मैं माजरत के साथ ये बड़ी दुख के साथ जो है वो इस बात को जो है वो कर रहा हूं। तो 127 वोट जो है वो यहां पे मिले। अब एमक्यूएम अलग होने की बात कर रही है, जिनके ऊपर ये खड़े थे 2 वोटों की बढ़तरी है। मौलाना साहब जो है वो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब सोचिए पीपल्स पार्टी एंड तक जो है ना वो वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं था। किस तरीके से वजारतें ली गई वो एक लंबी कहानी है, वो किस दिन हम खोलेंगे तो अब बात जो है वो बड़ी दूर तक चली जाएगी। अब आ जाते हैं कि सारी कहानी बदली कैसे, ये माहौल बदला कैसे, ये कहानी यहां तक पहुंची कैसे। तो उसके पीछे जनाब वाला इमरान खान की 2 स्टेटमेंट्स हैं और वो 2 स्टेटमेंट्स रात के कराची के जलसे में हैं और उन्होंने सीधा इमरान खान ने जो है ना वो एक झटका दे दिया है। कुछ सवालात उन्होंने जो जुडिशरी से भी किए हैं और कुछ सवालात उन्होंने इस तरह से पूछने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, ना मैं जाऊँगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं था, अमेरिका डरा किसे रहा था ये या धमकी किसे दे रहा था कि ये से इमरान खान को हटाओ। ये वो सवालात हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, जिनकी वजह से डेफिनेटली आग लगी हुई है, हंगामी रब्ते हो रहे हैं, मामला जो है वो बिगड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं तो आज जनरल बाजवा ने एक बड़ी हौसला अफजा बात की है। उन्होंने कहा कि जो नए इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें जो इमरान खान है हमें वो नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और अगर इमरान खान नजर आ जाते हैं तो हम होल हार्टली उन्हें जो है वो खुले दिल के साथ खुश आमदेद कहेंगे और उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि हम उन्हें सल्यूट करेंगे। डेफिनेटली व्हेन हिल कम एज अ PM तो डेफिनेटली जो भी उस वक्त चीफ ऑफ अपने स्टाफ होंगे, मेरे ख्याल से जो जनरल बाजवा ही होंगे तब भी, तो वो कह रहे हैं हम उन्हें सल्यूट करेंगे। तो ये आज जो बातें उन्होंने की है ना, ये इंतहाई हौसला अफजा है जमहूरियत के लिए, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट को देखना चाहिए। पब्लिक सेंटीमेंट इस वक्त जो है वो बिल्कुल इमरान खान के हक में हो चुका है और ये जो भानमती का कुंबा है, मिक्स 4 पार्टी है, ये जो चू का मुरब्बा है, ये अपने आखिरी अयाम को पहुंच रहा है। मैंने आपको कहा था ये गवर्नमेंट जो है मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही, ये गवर्नमेंट, ये पार्टी मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही, ये जो कंपनी है मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही, और वो कंपनी नहीं चल रही है। हुजूर वाला जनाब मन वो कंपनी चलती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है और ग्रांटर्स जो थे वो भाग चुके हैं और ऐसे ही होता है। मौलाना साहब के साथ बड़े बेचारों का मुझे ना दिली हमदर्दी है, मौलाना साहब के साथ, बेचारों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो गई हैं ना। मौलाना साहब यकीन कीजिए आपको ना रिटायर होकर आराम करना चाहिए। जिन 2 पार्टीज़ के सर पे आप अपनी ताकत देते हैं इन्हें, आप अपने बच्चे मदरसों से लेके आते हैं, आप इनके लिए नारे लगाते हैं, आप इनके लिए पब्लिक प्रेशर बनवाते हैं और ये आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, ज़्यादती नहीं करते, बड़ी सख्त ज़्यादती है। मौलाना साहब के लिए मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, इस्तकामत दे, मौलाना साहब को हौसला दे, क्योंकि बड़ी ज़्यादती हो रही है और बड़ा ही बुरा हो रहा है। मौलाना साहब आप देखें, आप मेरा ख्याल है कि आपको सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए और आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा आप जिन लोगों पे भरोसा करते हैं ना वो आपको डसते हैं और वो ठीक ठाक डसते हैं। सो ये अब तक की अपडेट थी। आज ये कुछ हुआ है।
आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी होगी। शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।